त्रिशा क्लासेस डुमरांव। काऊ को किसके द्वारा पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया गया? ठीक है, यह याहू इंडिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो याहू इंडिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एनटीपीसी क्वेश्चन है। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ठीक है, यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है। तो बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना। बायोटेक्नोलॉजी आज का महत्वपूर्ण क्षेत्र। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? आज की महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें बायोडीजल, बायोगैस, वर्मी कल्चर आदि आते हैं। बायोमेडिसिन से उपचार किया जाता है। वर्मी कल्चर के द्वारा खेतों को उर्वरक शक्तियां में काफी वृद्धि होती है। केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ जो होते हैं उसे क्या? किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग किसने किया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए यह छोटा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में चांद पर पहुंचने के बाद कदम रख के कहा था। ठीक है, कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में चांद पर कदम रखते हुए कहा था। ठीक है, और किस तो अपोलो 11 से अंतरिक्ष यान से गए थे। किसके द्वारा? तो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से वो चंद्रमा पर गए थे। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? ठीक है, तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कौन? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। पेयजल की शुद्धिकरण करने के लिए अनेक उपाय है, जिसमें जल की अशुद्धियों को हटाया जा सकता है। ठीक है, आयरन, आर्सेनिक, क्लोरोफाइड आदि पेयजल में पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा इसे शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ठीक है, यह 2005 में लागू हुआ था। कब सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ। आरटीआई एक्ट के द्वारा जनताओं को यह अधिकार दिया गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी प्रकार की सूचना कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जान सकता है, चाहे उससे उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो अथवा नहीं हो। आरटीआई का अवहेलना करने पर अधिकारी को दंडित करने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया हॉल कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल की राजधानी में स्थित है। ठीक है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता शहर में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना लॉर्ड कर्जन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1899 से 1905। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। किसके? तो महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। बिस्मार्क ऑफ इंडिया बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों के विलय कर एक करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा रुपये को किस वर्ष में अपनाया गया? रुपये की जो सिंबल है किस वर्ष अपनाया गया? तो 2010 में भारत
सरकार द्वारा रुपये चिन्ह को वर्ष 2010 में अपनाया गया। भारत में प्राचीन सिक्का को आहत सिक्के सिक्के के नाम है। 5 मार्च सिक्के पर तिथि या राजा का नाम नहीं होता था, उस पर प्राकृतिक आदि के चित्रण होते थे। 2015 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियन है, ठीक है, मार्टिन हिंगिस एवं सानिया मिर्जा। कौन? मार्टिना हिंगिस एवं सानिया मिर्जा। BIOS का पूरा नाम है BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। कितना? 4096.7 किलोमीटर है। ये बांग्लादेश भारत के असम राज्य, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों के साथ अपने सीमा साझा करती है। ठीक है, कितने? 5 राज्यों के साथ। बांग्लादेश के बाद सबसे बड़ी सीमा भारत और चीन की है। किसका है? भारत और चीन का। कितना? 3448 किलोमीटर। कितना? 3448 किलोमीटर। और तीसरा जो है तो वो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, कितना है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन के साथ है 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। ठीक है, अगर पूछे कि भारत के टोटल कितने पड़ोसी देश हैं, तो टोटल 7 पड़ोसी देश हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मारा गया था? ठीक है, यह तुर्की के द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा? तो तुर्की के द्वारा मारा गया था। किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र एसटी बाजार की विकल्प है। तो खरीदे हेतु स्वस्थ स्थल पर हो वह होता है जहाँ की विशेषता स्पर्धा होती है, ना कि एकाधिकार। दिए गए विवरणों में से कौन सी सही निष्क्रिय होता है? एसटी बाजार एक पारिवारिक मिलकत का व्यवस्था है। एसटी बाजार एक सुपरमार्केट है। एसटी बाजार का नगर में एकाधिकार है। एसटी बाजार को नगर के अधिकार लोग पसंद करते हैं। ठीक है, एसटी बाजार जो है, एसटी बाजार का नगर में एकाधिकार है। ऑप्शन नंबर सी। एसटी बाजार में क्या होता है? विक्रेताओं को लाभ होता है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान को प्राप्त करती है। यह गतिज ऊर्जा यानी कि किनेटिक एनर्जी को प्राप्त करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? ठीक है, तो सीपीयू। कौन? तो सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो AR रहमान जो है वो भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। भीमसेन जोशी को भी मिला है, लता मंगेशकर जी को भी मिला है, MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भी भारत रत्न मिला है। ठीक है, भीम जोशी जी को मिला था 2008 में। कब मिला था? तो 2008 में मिला था। लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला था। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी जी को निम्नलिखित में से
में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, डी हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो 2014 में। कब दिया गया था? 2014 में। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है, ठीक है, बाहर से समान, बाहर से कम, बाहर की तुलना में अधिक, बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक होता है। विमान यात्री को फाउंटेन पेन या स्याही हटाने को कहा जाता है क्योंकि कम दाब से कपड़े पर, यानी कि पेन से जो स्याही है गिरने लगती है। क्या? सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ठीक है, पर्यावरणीय कारण ये तो हो सकता है, अनुवांशिक उत्परिवर्तन ये भी हो सकता है, अनुवांशिक संशोधन ये भी, ट्रांसमिशन ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही इसका होगा। सामान्यतः निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? ट्रांसमिशन। कौन सा? ट्रांसमिशन। भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के